कांग्रेस के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई से पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस की संपत्ति पर ग्रहण लग रहा है। कांग्रेस ने 75 वर्षों में जो संपत्ति इकट्ठी कर रखी है उसका हिसाब देने का समय अब आ चुका है। राहुल गांधी ने एक सभा में कह दिया कि हमारे लड़के तो मैच जीत ही जाते, लेकिन एक पनौती की वजह से हम मैच हार गए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके राज में देश क्यों बाकी देशों की तुलना में पीछे रह गया। क्या कांग्रेस नहीं है पनौती देश के लिए? हमारे साथ और बाद में आजाद हुए देश भी आज हमसे कहीं आगे हैं, लेकिन हमारा देश आज भी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। तो आप ही लोग बताएं कि कौन है पनौती देश के लिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानी इतनी बड़ी है कि कांग्रेस चाह कर भी उसको ढक नहीं सकती। ऐसी एक भ्रष्टाचार का मामला फिर से उजागर हो गया है। कांग्रेस के सामने कहते हैं कि आपके किए हुए बुरे कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते। क्या है खबर, आइए आपको बताते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल की 751 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। बता दें कि इसका मालिकाना हक सोनिया और राहुल गांधी के पास है। वहीं नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के ईडी के फैसले पर कांग्रेस झल्ला गई है। इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह निर्णय 5 राज्यों में चल रहे चुनावों से हार से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है और यह ईडी की हताशा को भी दर्शाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई केवल ध्यान भटकाने का तरीका है। मामले में किसी भी अचल संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, पैसा भी इधर उधर नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो यह दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि बीजेपी का कोई भी गठबंधन सहयोगी सीबीआई, ईडी या आईटी उसको हारने से नहीं बचा सकता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठाने वाली कंपनी की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती को उचित ठहराने के लिए किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए असाइनमेंट तैयार किया जा रहा है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ताल्लुक कांग्रेस से है। आपको बता दें कि ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजीएल की 761 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों कुर्क की गई है, जबकि वाईआई के इक्विटी शेयरों को भी कुर्क किया गया है। इससे पहले ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों कंपनियों को 751 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया। कांग्रेस को समझना होगा कि देश के प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है, जिसका ख्याल देश के सभी लोगों को रखने की बेहद ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट ओएमएच न्यूज। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।